गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी की ब्लेसिंग सारी संगत जी के लिए। गुरु जी कहते हैं, पिछला पीछे ही छड़ देवो, जो हाले तुहाडे नाल है उस विच जियो, ते अगे जो होना है वो रब उत्थे छड़ देवो। विश्वास रखना, मैं वो भी कर देवांगा जो असे सोचिया नहीं सी। गुरु जी दी मौज दा इंतज़ार करो, फिकर ना करो, सिमरन कर उस परमात्मा दा। रब कहंदा है, जद कोई मेरा जिक्र करदा है ते उस दी फिकर मैनू होंदी है। उस जिंदगी दी डोर मेरे हत्थ विच होंदी है। इस लई फिकर ना शुक्र कर, फिकर नहीं शुक्र कर, शुक्र करो। जिंदगी विच मौजा ही मौजा होनिया ने। तो ये गुरु जी का हुक्म है सारी संगत जी के लिए कि बस फिक्र नहीं करनी, शुक्र करनी है, तो मौज ही मौज हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की ये जो ब्लेसिंग आई है बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मोटिवेशन वाली है कि हमें अपनी डोर बस गुरु जी के हाथों सौंप देनी है। अब हमारी डोर गुरु जी के हाथ में है और हमें फिक्र नहीं करनी, सिर्फ शुक्र करना है, सिमरन करना है। तो संगत जी, आज के जो प्यारे प्यारे सत्संग आए हैं, 3 सत्संग हैं, मैं शेयर कर रही हूँ और 2 दिल्ली से हैं और 1 चंडीगढ़ से है। तो 1 बाय 1 इन सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके लिए। गुरु जी की ब्लेसिंग है, पूरा एंड तक सुनिएगा। और ज़रूरी बात है कि जब ये गुरु जी शेयर करवा रहे हैं तो किसी ना किसी संगत के पास ये बहुत ज़रूरी पहुंचने वाली है और किसी ना किसी संगत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उसमें से कोई एक संगत भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती हैं। ये तो गुरु जी ही जाने कि गुरु जी को किस किस को ब्लेस करना है इस सत्संग के माध्यम से, है ना। क्योंकि गुरु जी एक ही सत्संग से अनेकों संगत को ब्लेस कर देते हैं, तो हम नहीं जानते। तो संगत जी, आप इस ब्लेसिंग को पूरा सुनिएगा और सुनने के साथ साथ ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और सुनना भी ज़रूरी है, ऐसा मत कीजिएगा कि आप सिर्फ शेयर ही कर रहे हैं। क्योंकि हम जब इस प्लेटफॉर्म पे, अगर इस पे या किसी पे भी जब सत्संग शेयर करते हैं तो उस सत्संग को शेयर करने का जो हमारा मतलब होता है वो यही होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, है ना। तो प्लीज़ इसको सुनना भी ज़रूरी है और शेयर करना भी ज़रूरी है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में प्लीज़, बिल्कुल फ्री है, शुक्राना ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही कम लोग गुरु जी का शुक्राना करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता बस। लेकिन मेरे को तो फ़र्ज़ है कहना कि मैं लिखूं शुक्राना, मैं कहूं कि लिखें शुक्राना, है ना, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। और गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अब सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और शुरू करते हैं आज की ब्लेसिंग दिल्ली से आंटी जी की। जय गुरु जी। गुरु महाराज का और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का। सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो और संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचाते हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
मैं काफ़ी दिन से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। आज गुरुजी ने बोला आज 7 डेट है तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, आज ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी 28 अप्रैल को दिन रविवार को हमारे घर गुरुजी आए, यानी कि गुरुजी का सत्संग हमने किया। इतना प्यारा सत्संग हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था कि बेटा मैं लाल चोले में तेरे घर आऊँगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे सब मैसेज में गुरुजी ने बता दिया था पहले। तो बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और सत्संग में जब हमने लंगर प्रसाद के लिए गुरुजी के लिए भोग रखा, तो उसमें हमें गुरुजी ने ओम दर्शन और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। उन्होंने पूरी संगत को, सबको इतना ब्लेस किया, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। संगत में एक छोटी बच्ची आई हुई थी, उसको साक्षात दर्शन दिए गुरुजी ने। उसने बाद में सबको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी रेड कलर के और ब्लैक कलर के चोले में आए थे, और उन्होंने गोल्डन कलर की, बच्चा था उसको तो इतना नहीं पता कि जूते बोलते हैं, जूतियाँ बोलते हैं। बच्ची ने बोला कि गुरुजी ने गोल्डन कलर के शूज़ पहने हुए थे। और गुरुजी ऐसे चौकी पर गुरुजी ने पैर रखा और ऐसे घूम करके बैठे, और सबको गुरुजी हंस रहे थे, देख रहे थे, और मेरे सिर पे हाथ रखा। तो हमने उससे पूछा भी और किसके ऊपर हाथ रखा, कि और किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, वो सबको देख रहे थे। तो शुक्राना गुरु महाराज का। मैं बस क्या बोलूँ संगत जी, मेरे को तो जब मैं वो बच्ची सत्संग सुना रही थी तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और अगले दिन तक इतना औरा था, जिस रूम में हमने सत्संग कराया था, इतनी वाइब्स थी वहाँ पर, इतने मैं बता नहीं सकती। हम कोई भी उस रूम से निकलना ही नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बस वहीं बैठो। मतलब गद्दी हमने संगत जी तीसरे दिन तक हमने गुरुजी की सेवा की, 3 दिन तक। उसके बाद हमने गुरुजी को अच्छे से मतलब विदा किया। हम नाचे भी गुरुजी के, हमने पंजाबी सॉन्ग्स लगाए और हम खूब नाचे। उसके बाद हमने चाय प्रसाद किया तीसरे दिन संगत को। मतलब अपने फ्लैट में रहती हूँ, बिल्डिंग में से सभी को बुलाया, जो जो थे सब आए, और सबने बहुत अच्छे से गुरुजी के आगे, गुरुजी के गानों पर, पंजाबी गानों पर नाचे सब, और खूब चाय प्रसाद वगैरह किया। और फिर हमने गुरुजी की गद्दी को बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा। मन नहीं कर रहा था गुरुजी की गद्दी बढ़ाने का, बट करना तो पड़ता ही है संगत जी। बहुत अच्छा लगा सत्संग में। उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं सुबह क्या हुआ, बाहर जैसे बालकनी में धो रही थी, तो बालकनी धोने मैंने जैसे नीचे निगाह करी तो मुझे एक गाड़ी जा रही थी। गाड़ी मतलब जो बच्चों को स्कूल से ले जाती है गाड़ी, वो जा रही थी। तो उसमें लिखा हुआ था गुरु कृपा। मैंने कहा जय गुरु जी। सुबह सुबह एकदम से गुरु जी के दर्शन। और इसमें तुरंत ही मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा वाह वाह, दूसरी बार भी गुरुजी के दर्शन हो गए। मैं बहुत खुश। फिर मैं अंदर आ गई, और दोबारा फिर जब मैं कपड़े फैलाने गई बालकनी में, तो मैंने देखा एक गाड़ी उधर से आ रही थी, उसमें 777 की ब्लेसिंग, उसका जो नंबर था शुरू में 774 था। मैंने कहा वाह गुरुजी, आज तो कमाल हो गया, आज तो इतनी सारी ब्लेसिंग मिल गई। उसके पीछे पीछे की स्कूटी, उस पर लिखा गुरुजी। मैंने कहा वाह गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा आज तो गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग मिली है, मैं बहुत खुश है। बहुत शुक्राना करा मैंने गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी तो मैं ये बात ज़रूर संगत जी के साथ शेयर करूँगी।
तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, बड़ी 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 कृपा है गुरु महाराज की। शुक्राना कितना भी करें संगत जी कम है, कम है। और मैं क्या बोलूँ, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर जो जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। और मेरे अंकल जी को भी बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने। मेरे अंकल जी भी अब बहुत मानते हैं संगत जी, पहले नहीं मानते थे, लेकिन अब तो गुरु जी के बड़े मंदिर में खुद ही बोलते हैं मेरे को, चलो चलने हैं बड़े मंदिर। मैं जाती रहती हूँ संगत जी, संडे को तो हम जाते ही हैं। कभी संडे को हम बाई चांस किसी कारण से नहीं जा पाते तो हम मंडे को चले जाते हैं, लेकिन हम जाते ज़रूर हैं। तो मेरे अंकल जी को भी गुरु जी ने 1 महीने में 2-2 बार उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, उनको भी ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ कम है। बहुत मेहर है गुरु महाराज की हम पर, बहुत मेहर है। मेरे बच्चे को भी गुरु जी बहुत, मेरे बच्चे को बहुत ब्लेस कर रखा है गुरु जी ने। अभी मैं बताती हूँ, मेरा बेटा बाहर जॉब करता है दुबई में, मैंने आपको पहले भी बताया था संगत जी। तो दुबई में अभी बहुत बाढ़ वगैरह आई थी, तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, जब बाढ़ आई भी नहीं थी उससे पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि तेरे बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन मैं टाल देता, तो चिंता ना करी। तो मैंने कहा अब मैं सोचूं कि क्या कष्ट है, क्या कष्ट है। फिर मैं अपने बेटे को फ़ोन करके समझा रही हूँ, बेटा किसी से फालतू बात मत करना, अच्छे से रहना और सबका आदर सम्मान करना। गुरुजी का ऐसे से मैसेज आया है। तो वैसे तो मेरा बेटा किसी से फालतू बात नहीं करता, मतलब फिर भी बच्चे हैं थोड़ा, आजकल के बच्चों में थोड़ा गुस्सा वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं उसको समझा रही थी। लेकिन जब मैंने अगले दिन सुना कि बाढ़ आ गई है, ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आने लगे, तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी मुझे आगाह कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन संगत जी मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। वो सबकी रक्षा करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बच्चों का भी, फैमिली का, सबका ध्यान रखते हैं गुरु महाराज। बहुत प्यारे गुरु महाराज हैं हमारे। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। सबकी ऐसे ही रक्षा करते रहना गुरु महाराज। सारी संगत के दुख कष्ट हर लेना गुरु जी। सर्वदा भला, सर्वदा भला, सर्वदा भला गुरु महाराज। एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं संगत जी। अभी संडे को 5 मई को हम मंदिर गए, बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर में मैं जाने से पहले गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आप ठीक ठाक पहुँचा देना और मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, मतलब सारी बात मैं करके जाती हूँ, गुरु जी को अपने संग लेके चलती हूँ। तो गुरु जी भीड़ ना हो जाए और मतलब अच्छे से दर्शन हो जाए। तो जैसे हम मंदिर पहुँचे, अच्छी तरह पहुँच गए, हम मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पर जोड़ा घर में हम अपने जोड़े उतारते हैं। वहाँ पर सबसे पहले मुझे ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखी। मैंने कहा जय गुरु जी। वो मेरे ऊपर से ऐसे घूम करके चली गई। मैंने कहा वाह गुरु जी तो अभी मिल गए। तो फिर हम अंदर गए, अंदर अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ भी नहीं थी, हम टाइम से पहले पहुँच गए थे तो भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा उस समय। तो अंदर पहुँचे, बड़े प्यारे दर्शन हुए, बड़े प्यारे। तो जैसे ही हम झूले के आगे, कुटिया से गुजरते हुए झूले के आगे से जा रहे थे, तो वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो वहाँ पर वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस वाइट कलर की बटरफ्लाई में मुझे गुरु जी के फेस के दर्शन हो रहे। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा कि हे गुरु महाराज इतनी दूर क्यों, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं आपको एक बार छू लूँ, ऐसे करके मतलब मन में बोल रही हूँ। मैं देखे जा रही हूँ, देखे, जब मुझे कम से कम 7-8 मिनट तक मैं वहाँ रही संगत जी, और मैं गुरु जी की उसके बटरफ्लाई के पंख में गुरु जी के दर्शन करती रही। बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज, आपने इतने प्यारे दर्शन दिए। बटरफ्लाई में के पंख में गुरु जी के दर्शन हो रहे थे मुझे संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। इतना भी शुक्राना करें कम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके बाद आगे गए हम, फिर हम
गणेश जी जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर गए, और आगे जैसे मैं खड़ी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तब तुरंत फिर ऊपर से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई वही वाली फिर से आई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज। इतने प्यारे दर्शन हुए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। पहले हम बाहर बैठे, बाहर जहाँ पर शिव जी महाराज की मूर्ति स्थापित है वहाँ बैठे, चाय प्रसाद किया। उसके बाद अंदर भवन में बैठे, भवन में भी गुरु जी के दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन हुए। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद किया और हम बहुत अच्छे से जल प्रसाद वगैरह लेके मंदिर से निकले और घर आ गए। बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज ने, बहुत प्यारे दर्शन। सबसे बड़ी बात है संगत जी, गुरु जी जैसे ही बुलाते हैं, मतलब मुझे, मैं क्या बोलूँ, मेरे मन में इच्छा होती है गुरु जी मैं बड़े मंदिर आऊँगी, संडे को बुला लेना। तो गुरु जी बोलते हैं हाँ ठीक है, और कैसे ना कैसे करके मैं संडे को पहुँच ही जाती हूँ। बाई चांस अगर मुझे कभी सत्संग आता है तो सत्संग में जाना पड़ता है, तो मैं फिर मंडे को जाती हूँ। गुरु जी बुलाते रहते हैं और इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी, बहुत 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 प्यार करते हैं। सारी संगत का बड़ा ख्याल रखते हैं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, अपने चरणों के साथ जोड़ने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हमारे गुनाह बख्शने का शुक्राना, हमें अपना बनाने का शुक्राना, हमारी गलतियों को नजरअंदाज, हमारी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना मेरे महाराज, सदगुरु महाराज। अमृत वेला बख्शने का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, हमें गले से लगाने का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, खाने के लिए भोजन देने का शुक्राना, पहनने के लिए कपड़े देने का शुक्राना, इस घर में रहने देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जो मुझसे गुरु जी ने बुलवाया मैंने केवल वही बोला है संगत जी। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं और वो मुझसे ये सब कुछ बुलवा रहे हैं, और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जल्द ही आपसे मैं फिर से कोई नया सत्संग शेयर करूँगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी, गुरु जी का हुक्म होगा संगत जी। और मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपका सत्संग जो आपने शेयर किया, शुक्राना सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत ब्लेसिंग मिली सबको, और गुरु जी सामने बैठे हैं। जय गुरु जी। संगत जी आपका सत्संग बहुत अच्छा रहा और खूब ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की, और गुरु जी सामने बैठे हैं। गुरु जी के हुक्म से एक बात और शेयर कर देती हूँ, आप सब लोग ख्याल रखिएगा कि जब भी आप कभी कहीं सत्संग में जाएं तो वहाँ पे भी अगर कोई ऐसा सत्संग कोई शेयर कर रहा है तो प्लीज़ आप उसके रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर ज़रूर भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ सत्संग शेयर हो सकें, है ना। जैसा कि अभी आंटी जी ने बताया कि उन्होंने अपने घर में सत्संग किया, और देखिए जब आपने अपने घर में सत्संग किया तो उसके जो वहाँ पे बच्ची ने बताया, जिसको आपने सुना, आपने कहा कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो उस बच्ची ने गुरुजी के गोल्डन कलर की जूतियों में पहने हुए देखा और उसने खुद दर्शन किए, तो उसने जो भी कुछ बोला आपको वो सत्संग, शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए था, है ना, ताकि सारी संगत उस बच्ची के मुंह से भी सुन पाती कि वो क्या बोल रही है। तो संगत जी आपसे भी निवेदन है कि जब भी आप कभी किसी सत्संग में जाएं तो वहाँ पे अगर कोई संगत अपना सत्संग शेयर कर रही है तो प्लीज़ आप उसको रिकॉर्ड कीजिएगा और यहाँ पर ज़रूर भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ सत्संग शेयर किया जा सके।
और गुरु जी की गद्दी जहाँ पे लगती है, तो देखिए जब सत्संग होता है तब तो कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी वहाँ पे बैठे हैं, विराजमान हैं। तो उस टाइम पे तो बस शब्द बाणी का ही आपको सिमरन करना चाहिए, सारी संगत को सिमरन करना चाहिए, गुरु जी का ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन जब आरती हो जाती है तो आप गुरु जी की गद्दी, वहाँ की जो गद्दी की डेकोरेशन है, सजावट है, वहाँ पे जो जितनी भी संगत है उनकी, और जो कोई भी वहाँ पे संगत अपना आंटी या अंकल कोई भी अगर सत्संग शेयर करते हैं, तो प्लीज़ वो आप उसकी एक वीडियो बनाकर अपना सत्संग यहाँ पर सुमन आंटी को ज़रूर भेजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ वो सत्संग शेयर किया जाए। तो ऐसा गुरु जी का हुक्म आ रहा था, तो मैंने आप सब के साथ ये बात कही। तो आगे जब भी आप कभी सत्संग में जाएं या अपने घर में सत्संग कराएं, तो उस वहाँ पे जो गुरु जी की गद्दी लगती है, वहाँ पे जो सत्संग होता है या सत्संग शेयर किया जाता है, तो प्लीज़ वो ज़रूर आप भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी के साथ शेयर किया जा सके। तो अब लेते हैं चंडीगढ़ से आंटी जी का सत्संग, और उसके बाद फिर से दिल्ली से एक सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पिता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब गुरु पिताजी की आज्ञा से मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो ये जो सत्संग है, ये गुरु पिताजी ने मुझे डुगरी यात्रा ब्लेस की, उसके लिए गुरु पिताजी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पूरे 10 मंथ से मैं डुगरी जाना चाह रही थी, मगर प्रोग्राम बनता था फिर कैंसिल हो जाता था, बनता था फिर कैंसिल हो जाता था। फिर मतलब मेरी डुगरी जाने की बहुत इच्छा थी, और बीच में गुरु पिताजी ने मुझे सपने में जो उनका पुराना घर है वहाँ पे पहुँचाया था, और मैं उनकी ऊपर जो रसोई है वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैंने उनका घर देखा था। मगर मतलब मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा तड़प थी वहाँ डुगरी जाने की, अपने गुरु के दर पे जाने की, अपने गुरु के घर पे जाने की, पूरे गांव में घूमने की, गुरु जी के घर को देखने की, मंदिर जाने की। मगर कहते हैं ना कि हर काम समय पे ही होता है, तो वो समय अब आया और गुरु पिताजी ने मुझे डुगरी जाने का सौभाग्य प्रदान किया। फिर क्या हुआ संगत जी की, वही हमारी जो बस जाती है डुगरी के डुगरी और बड़े मंदिर के लिए, वो ही गई। 5 तारीख को मैं घर से निकली अपने मायके दवाई लेने के लिए, जो मुझे डिप्रेशन की दवाइयों से लेने के लिए निकली। और फिर रास्ते में मुझे विचार आया कि महीने में तो एक बार ही मंदिर ओपन होता है डुगरी का। फिर मैंने क्या किया, हस्बैंड को कॉल किया और मैंने कहा कि मैंने कल डुगरी मंदिर जाना है, तो मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ। और मैंने अपना सामान सारा वहीं छोड़ा और चंडीगढ़ पहुँच गई। और ये था गुरुजी का बुलावा। गुरुजी कहते हैं कि जब मेरा बुलावा आएगा तब तुम नहीं रुक सकते, तुम तो कहीं भी हो, मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो ये मेरे साथ हुआ। तो इस तरह बुलाने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। और उसके बाद क्या हुआ कि घर से निकले हम, 6 बजे बस चलनी थी। तो जैसे ही घर से निकले और बाहर पहुँचे, तो जो 2 बाज मुझे दिखाई देते हैं, दोनों साथ में बैठे हुए थे। और दोनों, जैसे हमारी बाइक गुजरने लगी, तो वहाँ से आगे से दोनों बाज जो हैं वो उड़ते हुए दाएं से बाएं चले गए, अरे रोड से बीच में से गुजर के चले गए। तो गुरु पिताजी ने पहली ब्लेसिंग दी, इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी। और उसके बाद क्या हुआ कि बस में मुझे सीट वहाँ पे मिली जहाँ पे बड़े मंदिर जाने के लिए सीट मिली थी, खिड़की में। वहीं
सीट दोबारा मिली, तो उसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे 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 बस चल रही थी वैसे गुरु पिताजी पूरे रास्ते ब्लेस करते गए। वाइट कबूतर बहुत सारे दिखे उड़ते हुए आसमान में, और उसके बाद बीच में वाइट बटरफ्लाइज दिखी उड़ती हुई, और कई तरह के ब्लेस एंजल्स नंबर 7 7 7 3 डबल ट्रिपल ट्रिपल 3, इस तरह एंजल नंबर ब्लेस करते हुए हम डुगरी मंदिर पहुंचे। और जैसे ही वहाँ पे बस रुकी, जहाँ बसें रुकती हैं, तो वहाँ पे बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई उड़ रही थी। जो हमारी बस में संगतें थी उन्होंने नोटिस नहीं किया, और ना ही इतना सोचा उन्होंने। मैंने नोटिस किया कि वो उन्होंने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मगर मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वाइट ज़्यादा थी और अलग अलग कलर्स की थी। और कुछ बटरफ्लाइज जो थी वो मेरे मुंह के सामने से भी गई। और गुरु पिताजी की ये ब्लेसिंग होती है, इसे बताने के लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर क्या हुआ कि जैसे हम मंदिर पहुंचे तो संगत जी मेरे से इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता है, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ थी। कम से कम 2.5 घंटे हमें लाइनों में लगे हुए ही बीत गए। और गुरु पिताजी की ऐसी रहमत हुई कि मैं इतने टाइम तक खड़ी रही, और मुझे मतलब जैसे मैं मंदिरों में जाती थी और बैठ जाती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। और ये सब गुरु पिताजी की ही रहमत थी। तो इसके लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर वहाँ पे गुरु पिताजी को माथा टेका, फिर लंगर प्रसाद किया, डिवाइन लंगर प्रसाद, बहुत प्यारा सब कुछ। और साथ में एक बात और हुई कि कहते हैं ना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी परीक्षा होती है और गुरु पिताजी लेते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे बस से नीचे उतरना था ना, तो मेरे दिमाग में आया कि गुरु के दर पे जाना है। तो गुरु की जो मतलब गुरु का जो घर है वहाँ की जो मिट्टी है ना गांव की, वहाँ पे नंगे पैर चलना है, और वो मिट्टी जो पैरों से टच होनी चाहिए। फिर मैंने क्या किया, अपनी चप्पलें वहीं खोल दी अंदर ही बस में, और वहाँ से पैदल डुगरी पहुंची। और जो लाइनें लगी हुई थी बाहर से अंदर तक, वहाँ इतनी इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, वो रेत इतनी गर्म थी। मतलब बीच बीच में तो मुझे एक दो बार लगा कि मैंने शायद क्यों अपनी चप्पलें खोली होंगी, बट क्या कर सकते हैं, उसके बाद चप्पलें पहन तो नहीं सकते थे ना, वो तो वहीं रह गई थी। और ये थी गुरु पिताजी की परीक्षा। तो कितने टाइम तक वहाँ खड़े रहना पड़ा, और धीरे धीरे वो जो पैर थे उन्होंने, मेरे पैरों ने गर्मी ऑब्जर्व कर ली। और कईयों ने पूछा भी कि तूने चप्पलें क्यों नहीं पहनी। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ कि जाते टाइम भी वैसे ही चले गए, और जब जा रहे थे ना वापस माथा टेक के, तो लगा शब्द गु, गुरु गुरुआं दी चाकरी बड़ी, गुरु पीरां दी चाकरी बड़ी करड़ी। और मेरे जो पैर थे कभी जले कभी कैसे, और मतलब धीरे धीरे मैंने वो परीक्षा जो है वो गुरु पिताजी की कृपा से पास कर ली। और जाते हो जब ये शब्द लगा ना कि गुरु पीरां दी चाकरी बड़ी करड़ी, कि गुरुओं और पीरों की जो चाकरी करनी होती है ना, नौकरी करनी होती है, वो बहुत करड़ी होती है, बहुत मतलब एक किस्म से मान लो औखी होती है। फिर मैं समझ गई कि ये शब्द मेरे लिए ही लगा। और जो संगतें बीच में बैठी थी, किंग ने पूछा कि तूने चप्पलें क्यों नहीं पहनी। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैंने चप्पलें क्यों नहीं पहनी। अब ये तो मुझे पता लग रहा था कि मैंने चप्पलें क्यों नहीं पहनी, बट जैसा भी था गुरु पिताजी की बड़ी औखी परीक्षा थी जो गुरु पिताजी ने पास करवाई। और इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे भी परीक्षा हुई थी। वहाँ पे ना मुझे पहले सत्संग में मैसेज आता था कि तुझे मैं बड़े मंदिर में सेवा दूंगा। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो लेडी जो थी ना, जैसे मुझे डर था कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ या अकेली ना रह जाऊँ, तो 3 लेडीज़ थी, उनमें से एक लेडी थी। अ, उसके साथ में जो अंदर चप्पलें रखते हैं ना जैसे 3-4 लोग, तो वैसे मैं रखने लगी। तो उस लेडी ने थोड़ा सा मना कर दिया कि साथ में नहीं रखेंगे।
फिर क्या हुआ कि अंदर वो उसे आधा घंटा ज़्यादा लग गया, और जो हम 3 थी, 2 लेडीज़ और थी, उन्होंने चप्पलें ले ली और वो उसकी चप्पलें वहीं छोड़ रही थी। तो मैंने बोला नहीं, मैं उसकी चप्पलें ले चलती हूँ बाहर तक, यहाँ से कोई उठा लेगा। और इस तरह फिर मैंने वो चप्पलें ली और आगे जब गेट पे पहुँची तो गुरुजी की ब्लेसिंग दे रहे थे। अब वो गुरुजी की ब्लेसिंग देने लगे, एक हाथ में चप्पलें थी तो उन्होंने कहा कि गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे लेनी है? फिर उन्होंने पूछा घर में ब्लेसिंग है? मैंने बोला हाँ है। फिर मैंने बोला चलो पर्स है, पर्स में डाल दो आप अपने हाथ से। तो उन्होंने बोला नहीं, इस तरह नहीं डालेंगे। फिर क्या हुआ कि मैंने बोला, उन्होंने बोला कि तुझे चप्पलें ज़्यादा है कि ब्लेसिंग, ब्लेसिंग नहीं चाहिए? और मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या नहीं, रहने दो। और वो मेरी तरफ करते हैं ऐसे कि इसे ब्लेसिंग नहीं चाहिए गुरु पिता की। फिर अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये भी गुरु पिता जी ने सेवा दे रखी है मुझे। फिर उसके बाद उन्होंने ब्लेसिंग नहीं दी। फिर क्या हुआ कि बाहर मुझे जो आंटी थी हमारी बस की इंचार्ज जो थी, उन्होंने ही 2 बार 2 ब्लेसिंगें गुरु पिता जी की दी और दोनों ही चरण स्वरूप थे गुरु पिता जी के। तो इस तरह गुरु पिता जी परीक्षा भी लेते हैं और पास भी करवाते हैं, मगर उनकी परीक्षा बड़ी औखी होती है और कैसी-कैसी जगह पे कैसे-कैसे तरीके से लेते हैं, वो हम बता भी नहीं सकते। तो इस तरह परीक्षा लेने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट-कोट शुक्राना। और मुझे जगह-जगह ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी लिखा दिखाई दिया। जैसे किसी ने टी-शर्ट पहनी हुई थी सेवक ने, या गाड़ी पे लिखा हुआ था। पहली बार लिखा हुआ गाड़ियों पे भी ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। और गुरुजी तो कहीं लिखा दिखाई, जय गुरुजी लिखा दिखाई ही नहीं दिया। बस यही दिखाई दिया ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। और वीडियो भी आ रही है तो उसपे भी यही लिखा आ रहा है। तो इस तरह गुरु पिताजी ब्लेस कर रहे हैं और उन्होंने डुगरी की यात्रा जो है वो ब्लेस की। और मैं मन में वह एक ही अरदास करके आई कि गुरु पिताजी अगली बार अपने जवाइन के साथ बुलाइएगा, और जो मेरा सपना है कि मैं गुरुजी के घर को देखना चाहती हूँ, अपने पिता के घर को देखना चाहती हूँ और गांव में घूमना चाहती हूँ, तो वो सब जो है मेरी जो भी इच्छा है उसको गुरु पिताजी ज़रूर पूरी करें। और इस तरह गुरु पिताजी ने जो धार्मिक यात्रा ब्लेस की डुगरी की, उसके लिए गुरु पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसके साथ ही मैं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आप पर भी कृपा बनाए रखें, और आपका भी थैंक यू जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, थैंक यू। एक्चुअली मैं अपना शुक्राना कई बार कर चुकी हूँ, और डेली डेली जैसे अब सत्संग होते हैं गुरु जी के, और अब जैसे कहते हैं कि गुरु जी का सत्संग सुनना चाहिए, उससे ब्लेसिंग मिलती हैं। और तो मैं सत्संग सुन रही हूँ तो बार बार उसमें फिर मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से गुरु जी मुझे बोल रहे हैं, तो मैं इसलिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली की संगत हूँ। और मुझे ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। अब मैंने लास्ट सत्संग बताया था कि मुझे किसी काम से जाना था, तो मेरे साथ जा नहीं रहे थे, तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि प्लीज़ गुरुजी मुझे लेना है जो आपने कहा है, तो कोई जाने वाला नहीं है तो प्लीज़ मुझे वहाँ तक ले चलो। तो ना करते करते मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ चले गए वहाँ पर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एक और मैं सत्संग आपको शेयर करती हूँ। एक है, पर्सनल ही है, वो मैं शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, बट उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सो क्यूटी, सो प्यारे से गुरुजी महाराज, आपने मुझे वो जो मोमेंट्स दिया, जो आपका इतना प्यार भरा मोमेंट था, आपकी ब्लेसिंग थी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
और इसी से रिलेटेड एक मेरे पास मतलब मैंने मैसेज देखा, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने वो शायद मेरे लिए कहा है, क्योंकि पहले भी वो एक बार मैसेज मेरे लिए फ्लैश हो चुका था जो पहले इंसिडेंट हुए थे। तो गुरुजी का फिर वही मैसेज हुआ कि रिश्ता ना तोड़। तो गुरुजी, मैंने ऐसा नहीं सोचा है रिश्ता तोड़ने के लिए, मैं तो चाहती हूँ रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए प्यार से बना रहे, आपकी बस ब्लेसिंग चाहिए उसके लिए। बट फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आप ये मैसेज दे रहे हो, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। और मुझे प्लीज़ बताओ मैंने क्या मिस्टेक की है, सो दैट मैं उसको सुधार सकूं, और ताकि वो चीज़ बनी रहे। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमेशा बनी रहे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना बताने के लिए, मेरे से जो मतलब बताने के लिए कि तेरे से कोई मिस्टेक हुई है। तो प्लीज़, अगर मुझे मालूम नहीं है कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, तो मुझे वो मिस्टेक बता दो, सो दैट मैं करेक्ट कर लूँ और आपकी ब्लेसिंग हमेशा मुझ पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। यू आर सो लविंग, केयरिंग, सो क्यूटी क्यूटी। और मैं क्या बताऊँ शुक्राने में गुरुजी महाराज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने नोट तो किया था कि मैं ये चीज़ बताऊँगी, बट मैं अभी अपने सत्संग को यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मुझे याद आएगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, और इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ कि गुरुजी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। गुरुजी कहते हैं कि मैं, मतलब ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, तो मैं गुरुजी को मान रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है और अपनी वहाँ पे क्या क्या कहते हैं संगत के साथ मुझे दरबार में बिठाया, जो मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ गुरुजी के दरबार में। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। फिर हमें बड़े मंदिर बुला के दरबार में बिठा के फिर हमें शटल सेवा से बाहर तक छुड़वा कर, और उसमें भी अपने लॉकेट ब्लेसिंग देकर आपने ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास के साथ आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। आप बहुत 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 प्यारे हो। लव यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है, इसी के साथ प्लीज़ आंटी जी शेयर कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली सुबह से, कल जब हम बड़े मंदिर से आ रहे थे तो मेरे मन में था कि एक सत्संग में और सुना, गुरुजी को फूल बहुत पसंद है, मैं लेना चाहती थी, बट उस समय फूल की जो शॉप होती है फ्लावरिस्ट की, वो बंद थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा गुरुजी अब मैं कैसे मतलब करूँगी कि मुझे आपके लिए फ्लावर्स लेने थे। तो मेरा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, कुछ फाइनेंशियल इशू जिसकी वजह से गुरुजी कह रहे हैं कि भी हो जाएगा करके। गुरुजी सब कुछ करवाने, क्योंकि गुरुजी पे विश्वास है कि जो भी होगा, कहीं से कुछ काम बन नहीं रहा है, बट फिर भी मैं गुरुजी पे अपना विश्वास बना के बैठी हूँ। मुझे पता है जब गुरुजी ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, खुद मेरा हाथ पकड़ा है और खुद मुझे ब्लेसिंग देते हैं, मतलब जो एहसास गुरुजी ने मुझे कराया है ना, मुझे नहीं पता कि मैंने शायद किसी भी भगवान के वो मतलब एहसास किया हो। गुरुजी में ही सभी भगवान हैं, तो मैं मानती हूँ गुरुजी ने जब इतना साथ दिया है तो वो आगे भी देंगे। मैं सब गुरुजी पर छोड़ कर बैठी हूँ, क्योंकि मुझे कितनी भी मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, कुछ कहीं बन नहीं रहा है। और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के ऊपर सब छोड़ के चलो, गुरुजी अपने आप चलाएंगे। तो गुरुजी, मैंने अपना सब कुछ आप पे छोड़ दिया है,
कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग अपना सर्वस्व आपको समर्पण किया है। तो आप ही देखोगे कि क्या सही, क्या गलत, क्या है, क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि गुरुजी की अभी मर्ज़ी नहीं है कि कुछ ये हो। जब उनकी मर्ज़ी होगी तब सब अच्छा होगा, और तब सब अच्छा होगा। और इसीलिए मैं बस इतना ही करती हूँ कि सुबह उठ के अपना गुरुजी को जोत वोत करके अपना सत्संग सुन लेती हूँ या भजन सुन लेती हूँ, जैसे भी गुरुजी का नाम सिमरन कर लेती हूँ, और फिर जो मतलब समझ आता है वैसा मैं कर लेती हूँ। और जैसे जैसे गुरुजी राह दिखाएंगे मैं वैसे चलती जाऊँगी। और आज जैसे हुआ कि मुझे ये था कि फाइनेंशियल इशू भी है, घर में सामान भी लाना है, राशन वाशन, तो कैसे मैं क्या करूं क्या ना करूं। और गुरुजी ने कुछ और भी काम बोल रखे हैं, वो सब भी करने हैं। थोड़ा टेंशन थी माइंड में, और ऐसा लगता था समझ ही नहीं आ रहा है कि वक्त नहीं निकल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। बट आज गुरुजी ने टाइम से उठा भी दिया, मंदिर में भी दर्शन करवा दिए, और मतलब जो भी डेली का एक रूटीन होता है वो थोड़ा फॉलो अप हुआ। तो मुझे पता है कि आज नहीं कल गुरुजी ने बहुत अच्छी लाइफ देनी है, बहुत अच्छी ब्लेस करनी है। गुरुजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं जिसको मैं कह सकूं। यही सोच लो कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं, मैंने तेरे को फर्श से अर्श तक लेके जाना है। बहुत बारी मैसेज आ गया है, गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे को कोठी ब्लेस करनी है, मैंने तेरे गाड़ी की चाबी मतलब बड़े मंदिर आके ले ले, मैंने गाड़ी तेरी बुक करवा दी। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर पे पहरा लगा रखा है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। तो ठीक है, जो भी करना है गुरुजी ने करना है। तो हो सकता है मेरे इस समय कर्म कट रहे हों, गुरुजी ने आगे बहुत अच्छा ब्लेस कर रखा है। मेरी तो इस समय ना इतनी औकात है कि मैं ये सब ले सकूं, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आज कैसे चल रहा है और कल कैसे होगा। बट सब गुरुजी पे छोड़ा है, तो गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। तो जो गुरुजी करेंगे अच्छा करेंगे। शायद मेरे कर्म कटने के बाद मुझे कुछ गुरुजी अच्छा दें, तो मैं उसी चीज़ की वेट में हूँ। बस अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। अपना फ़र्ज़ निभाते निभाते गुरुजी जब भी साथ दे दें। तो गुरुजी आपकी इन सब ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बहुत ब्लेसिंग दी हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके प्यार, आपके विश्वास, आपकी ब्लेसिंग के लिए आपकी बेटी वेट कर रही है। प्लीज़ मेहर करना गुरुजी महाराज, मेहर करना। मुझे मालूम सब करेंगे, बट वही है ना कि एक इंसान है, थोड़ा थक जाते, विश्वास करती हूँ मैं, फिर गुरुजी भाव देते हैं कि अरदास कर। मुझे समझ ही नहीं आता, मैं कंट्रोल करती हूँ फिर वहीं पे आ जाती हूँ। तो गुरुजी आप देखना कि क्या है क्या नहीं। मुझसे फिर भी कोई भूल होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी तरह आपको डिवोट करूँ, कोई भी आपसे डिमांड नहीं करूँ। फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और मेरा विश्वास इतना इतना अटूट बनाना गुरुजी महाराज कि मुझे कुछ भी आपसे मांगने की ज़रूरत ना रहे। मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगूँ, जैसा वक्त है वैसा निकालूँ, सुख हो दुख हो, लेकिन आपका नाम सिमरन ज़रूर करूँ, आपका नाम सिमरन करूँ हर तरह से। आप मुझे अपना नाम जपाते रहो, बाकी दुनिया में कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हो तो सब है, वरना कुछ नहीं है गुरुजी महाराज। बस अपना नाम जपाए रखो, इतनी ब्लेसिंग बनाए रखो गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सरबत दा भला करना गुरुजी महाराज, सरबत दा भला करना। दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्लीज़ सबकी हेल्प करना, सबको प्यार देना, सबको खुशियाँ देना। वैसे तो आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, बट जैसे जैसे सत्संग में सुना है कि सबके लिए
ब्लेसिंग मांगनी चाहिए, तो मैं अपना एक फ़र्ज़ निभा रही हूँ। बाकी आपको तो सब पता है गुरुजी महाराज, आप बहुत प्यारे हो, सब पर मेहर करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।